नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज के डिटेल के साथ-साथ उसके ऊपर कुछ गुड न्यूज़ भी आया है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बंधन बैंक। देखिए बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया, सर बंधन बैंक लगातार गिरते चले जा रहे हैं और 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब कंटिन्यूअसली वो सेल ऑफ होते चले जा रहे हैं। तो क्या नीचे लेवल में कोई सपोर्ट है? क्या किसी जगह पे वो रुक सकते हैं? तो चलो सबसे पहले कहाँ पे रुकेगा वो दिखाने से पहले कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। जैसे कंपनी के देखिए वैल्यूएशन एकदम सस्ते में आपको दिखेगा। अगर वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ, पी रेशियो के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के पी रेशियो एवरेज निकल के आ रहा है 19 और कंपनी के पी रेशियो पे देखने को मिला करीबन 9 के आसपास। मतलब कंपनी एक अंडर वैल्यूड तो है ही, कंपनी लगातार गिरते चले जा रहे हैं, मतलब एक वैल्यूएशन और भी सस्ता होता चले जा रहा है। और दूसरी बात, कंपनी के जो बुक वैल्यू है और उसी के आसपास कंपनी का करंट प्राइस आपको देखने को मिला। मतलब बुक वैल्यू के आसपास ही कंपनी का करंट प्राइस है, इसका मतलब वैल्यूएशन बहुत सस्ता होता देखने को मिला है। क्या सस्ते कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? क्या सही में कंपनी के ऊपर दम है? चलो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ऐसे कंपनी के रेवेन्यूज लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। रेवेन्यूज में कोई भी खराबी नहीं है। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखिए, कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट पिछले बार जो था 290 करोड़, इस बार बढ़ के हो चुके हैं 730 करोड़। और इस कंपनी के ऊपर इस बार एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, वो है इस कंपनी का नेट एनपीए। देखिए एनपीए कंपनी के एकदम ना के बराबर था और अभी कंपनी के एनपीए जो पिछले बार का एनपीए था 1.86, वो इस बार बढ़ के हो चुका है 2.21। मतलब एनपीए बहुत बढ़ चुके हैं, क्योंकि एनपीए कंपनी के कोई भी बैंक्स के लिए बहुत बड़ा एक खतरा साबित हो सकते हैं। अगर एनपीए ज्यादा हो तो वो बैंक के लिए बहुत बड़ा खतरा है, अगर एनपीए कम हो तो बैंक के लिए एक पॉजिटिव बात है। तो कहने का मतलब है कि बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट है जिसके चलते मुझे लग रहा है फिर से कंपनी रिकवरी करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए बिजनेस जब बढ़ेंगे तो बड़े लेवल से अगर बिजनेस को ग्रोथ कराएगा तो और भी ज्यादा ग्रोथ होने का चांसेस है। जैसे बंधन बैंक एंड महिंद्रा पार्टनर्स टू ऑफर कमर्शियल व्हीकल, मतलब बिग पार्टनरशिप किया है फाइनेंशियल के बारे में। वो भी किसके साथ? बंधन बैंक के साथ। बंधन बैंक किसके साथ कर रहा है? महिंद्रा के साथ। देखिए आप सभी जानते हैं महिंद्रा का हेवी व्हीकल्स गाड़ियां भी है। तो हेवी व्हीकल्स जो गाड़ियां है, उस गाड़ी के जो इंश्योरेंस होते हैं, उसके बाद गाड़ी खरीदने के लिए जो फाइनेंस करना पड़ता है, तो उसको डायरेक्टली किसके साथ डीलिंग्स करना पड़ेगा? वो आपको महिंद्रा बंधन बैंक के साथ डील कर रहा है, मतलब बंधन बैंक के साथ करना पड़ेगा। तो एक डायरेक्टली फायदा इस कंपनी को इस तरीके से मिलेगा। तो ऑब्वियसली ये एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। अभी सिर्फ यही प्लस पॉइंट के ऊपर कंपनी टिके नहीं रहेंगे, कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का जो ग्रोथ है, बैलेंस शीट में देखेंगे तो देखिए इस बार कंपनी जो 15,000 करोड़ का कर्जा था वो बढ़ के हो चुके 1,32,000 करोड़ का कर्जा। मतलब एक अलग लेवल का कंपनी बिजनेस को ग्रोथ कर रहा है। कंपनी का रिजर्व 2,200 करोड़ था, वो 17,900 करोड़ बन चुके हैं। और कंपनी के सीडब्ल्यूआईपी में कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे पैसा लगा है, करीबन 346 करोड़ के आसपास। मतलब बिजनेस के दिशा से देखा है तो कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है। क्या टेक्निकली चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बन रहा है? देखिए जब इस लेवल को जब टच करके ऊपर गया था, उसके बाद जब नीचे आ रहा है, तब मैंने आपको ये बताया कि 200 डेज के नीचे ट्रेड करा, इसका मतलब वो करेक्शन होकर 180 लेवल तक आ सकते हैं। तो फाइनली देखिए 180 लेवल तक आ चुके हैं। अगर कंपनी का प्रीवियस डेटा दिखा दूं तो कंपनी का जो लोअर साइड का लेवल है वो कुछ इस तरीके से लेवल देखने को मिलेगा। पहले तो 180 का एक लेवल था, वो लेवल को टच किया। अभी और भी गिरेगा तो कहाँ तक आ सकते हैं? 151 लेवल तक आने का चांसेस है, क्योंकि यही इसका लाइफ टाइम लो है, लाइफ टाइम लो है। तो इस बात को आपको याद रखना है। और मैं एक चीज और भी आपके साथ यहाँ पे शेयर भी करूंगा कि बंधन बैंक के ऊपर अगर आरएसआई के डेटा के बारे में बात करूं तो आरएसआई देखिए नीचे ही ट्रेड कर रहा है, 30 के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब आरएसआई के जो लेवल है वो डाउन साइड के हिसाब से है और डाउन लेवल में है और लगातार वो नीचे चले जा रहा है, क्योंकि आरएसआई जब डाउन साइड में होता है तो वहां से रीबैक करने का वो कोशिश करेंगे। तो मुझे लग रहा है जो सपोर्ट इसको मिला है यहाँ से वो रीबैक करने का कोशिश करेंगे। अगर यहाँ से रीबैक करे, इस लेवल से अगर रीबैक करे तो एक बड़ा सा जर्नी आपको दिखेगा, क्योंकि देखिए यहाँ से पहले भी कंपनी के ऊपर आरएसआई क्या हुआ था, इस लेवल को टच किए थे तब नीचे था,
और उसके बाद देखिए बाउंस बैक किया और अच्छा खासा एक टारगेट अचीव हुआ। नेक्स्ट टाइम फिर से आरएसआई इस लेवल तक आया और इस लेवल तक आया और यहाँ पे भी देखिए 30 के आसपास टच किए, फिर से बाउंस किया, यहाँ पे भी बाउंस किए, फिर से देखिए आरएसआई नीचे आया, 30 के नीचे आया और यहाँ से देखिए फिर से जब आरएसआई 70 तक गया तो इसका टारगेट भी अच्छा खासा मिला। तो फाइनली फिर से एक बार आरएसआई नीचे आया, तो आरएसआई जब नीचे आया था तब इसका रेंज कुछ इस लेवल में बना था, मतलब इस लेवल में एंटी बन चुके हैं। तो उसके बाद और भी गिर रहा है, तो मुझे लग रहा है टाइम लगेगा फिर से रीबैक करने में। तो बाकी आप इस कंपनी को किस तरीके से देखते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इरिडा लिमिटेड, मतलब इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। देखिए इरिडा कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ कंपनी देखने को मिले, क्योंकि 35,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप बन चुके हैं। इतना बड़ा मार्केट कैप तो नहीं था, क्योंकि कंपनी 50 रुपीज से स्टार्ट हुआ और तब से लेकर कंपनी 200 तक गया, 4 गुना कर दिया सिर्फ 2 मंथ के अंदर अंदर, 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर कंपनी 4 गुना फंड को कर दिया और आज कंपनी 130 के आसपास चल रहा है। तो बहुत सारे लोगों का डाउट्स है कि सर कंपनी लगातार गिरते चले जा रहा है, क्या इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए? अगर मैं इस कंपनी के एक बार टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूं तो आप ध्यान से देखेंगे तो टेक्निकली जो एक रेंज बना था, यहाँ पे एक रेंज बना, उस रेंज को कंपनी यहाँ पे होल्ड किया और उसके बाद जब ब्रेकआउट किया तब मैंने आपको बताया कि 30% के टारगेट, मतलब यहाँ पे जो लेवल्स है उस लेवल के हिसाब से 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर मैं चलूंगा। तो 1:3 रेशियो का टारगेट मुझे मिला। उसके बाद देखिए हायर लेवल में गया, उस लेवल में फिर से इस लेवल तक जाने के बाद मैं सोच रहा था कि यहाँ पे भी एक कुछ टाइम होल्ड करेगा, फिर से ब्रेकआउट करेगा तो मैं फिर से एंट्री लूंगा, मगर हुआ कुछ उल्टा। ऐसे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुके हैं और कंटिन्यूसली सेल ऑफ हो रहा है, क्योंकि मार्केट जब नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है तो सबसे ज्यादा स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनी के ऊपर फॉलिंग देखने को मिल जाते हैं। तो एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिले, तो जो इसका सपोर्ट था वही सपोर्ट लेवल को वो रिटेस्ट कर रहा है, मतलब यहाँ से वो रीबैक करने का कोशिश करेंगे। हाँ, रीबैक करने का कोशिश जरूर करेंगे, मगर मुझे उतना हाई जैसा वॉल्यूम देखने को नहीं मिला जहाँ से रीबैक करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था तब वॉल्यूम भी हाई था। तो जब जब ब्रेकआउट किया यहाँ पे भी रेंज बना, जब ब्रेकआउट किया यहाँ पे भी वॉल्यूम हाई हुआ, तो जब यहाँ पे ब्रेकआउट किया तब भी वॉल्यूम हाई था। तो वॉल्यूम यहाँ पे हाई होना चाहिए, तब एक ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा खासा फिर से रिवर्सल होने का चांसेस दिखेगा। तो बाकी फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस तो आपको सही दिखेगा, क्योंकि कंपनी 10 साल 3 साल 5 साल 1 साल, कंपनी अभी तक 1 साल नहीं 6 मंथ हुआ है, तो 6 मंथ्स के हिसाब से डेटा दिखा दूँ तो 300% के आसपास रिटर्न दे दिया और 3 मंथ्स में 25%, एक मंथ में कंपनी 25% का लॉस, एक मंथ में सिर्फ के सिर्फ एक मंथ में 25% का लॉस। सोचिए लोगों का तो धजिया उड़ जाएगा। जो लोग 1 लाख रुपया निवेश करके रखे हैं और पूरा का पूरा पैसा 1 लाख रुपया ही इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे, उसको लग रहा था कि 6 मंथ में अगर 300% नहीं 6 मंथ में मुझे अगर 100% भी रिटर्न मिले तो 1 लाख का फंड मेरा 2 लाख बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों ने निवेश किया, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ हमेशा आपको रिस्क को मैनेज करके फंड मैनेजमेंट करके काम करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर मेरा कोई ट्रेड नहीं है, जब ट्रेड बनेगा तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा सारी चीज़ों को समझाने के लिए। ऐसे नहीं कि मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको टिप्स दूँ। अगर काम करना है तो एक बार सोच समझ कर सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके बैक टेस्टिंग करके काम करिए, क्योंकि हर किसी का मेहनत का पैसा होता है। तो उसको ऐसे किसी बात को सुनकर, मेरी बात सुनकर भी ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर पैसा मत लगा देना। मेरा रिस्क लेने का कैपेसिटी अलग है, आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी कितना है उस हिसाब से काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अदानी विलमार। देखिए इस कंपनी के ऊपर बहुत दिनों से मैं काम कर रहा हूँ और बहुत पहले से एक ट्रेड बना, यहाँ पे एक रेंज बना था 20% के ऊपर। 20% के ऊपर का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल बने, बीच में एक भी आपको रेड कैंडल नहीं दिखेगा, कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल बने और बाइंग कैंडल का एक रेंज बने जो करीबन निकल कर है 40% के आसपास। तो बाइंग का जो कैंडल रेंज बना, तो इसको एंटी किस तरीके से लिया जाता है, जब इस तरीके से कोई बाइंग रेंज बनते हैं तो एंटी तब मैं लेता हूँ जब इस नीचे लेवल को टच करेंगे, जहां से बाइंग कैंडल स्टार्ट हुआ था उस नीचे लेवल को टच करेंगे तब एंटी बनेगा और टारगेट बनेगा उस टॉप लेवल में जो बाइंग क्लोजिंग हुआ था उस लेवल तक। मतलब यहाँ पे एंटी कहाँ पे बना आप ध्यान से देखेंगे तो एंटी बनने से पहले नेक्स्ट टाइम भी एक एंटी बन चुके हैं और एक बाइंग कैंडल बना है, इसका रेंज बना 33%। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब नीचे आए इस लेवल को टच किया तब एंटी बना और एंटी बनने के बाद देखिए कंपनी बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो देखिए जब ऊपर जाने के लिए वो कोशिश कर रहा है, वो वॉल्यूम बहुत हाई कर रहा है, इसका मतलब बार बार वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं हाई वॉल्यूम के साथ
और नीचे धीरे धीरे करके आ रहा है। इसका मतलब बायर आपको यही दिखा रहा है कि ऊपर जाने के बाद नीचे आने का मतलब यही दिखा रहा है कि कंपनी के ऊपर प्रेशर है, वो ऊपर नहीं जा पाएंगे, तो सेलर बहुत सारे इन्वेस्टर क्या कर देंगे, माल बेचकर भाग जाएगा। और यहाँ पे ही क्या कर रहा है, इंस्टीट्यूशन माल उठा रहा है। तो जब उसका पूरा का पूरा माल यहाँ पे बाइंग हो जाएगा, वो ऊपर लेके जाएंगे और टारगेट तक वो जरूर लेके जाएंगे। तो इसका दो टारगेट निकल कर है। फर्स्ट टारगेट जो निकल कर है करीबन, जो फर्स्ट टारगेट का मतलब फर्स्ट जो एंट्री बना था उसका रेंज बना है करीबन 460 के आसपास, और सेकंड जो रेंज बना उसका टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 490 के आसपास। तो ये दो लेवल्स है, इस दो लेवल्स को मैं फॉलो अप करके चल रहा हूँ। आपके क्या ओपिनियंस है जरूर कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।